बिका काल के हाथ रे प्राणी, सपना सेवे क्यों संसार। तेरा गला फंसा रस्सी में, हरि को भजले तू संसार। तेरी सांस रुकी इस घट में, सत्य साध ले तू संसार। बिका काल के हाथ रे प्राणी, सपना सेवे क्यों संसार। प्राणी उदास मन क्यों बैठा, हरिहर तुझ में है संसार। सर से भार उतार सौंप दे, परमारथ कर तू संसार। बिका काल के हाथ रे प्राणी, सपना सेवे क्यों संसार। तेरे अंतर हरि मंदिर है, भटके दर दर क्यों संसार। जन्म मरण घटमाला छूटे, आपा भजले तू संसार। बिका काल के हाथ रे प्राणी, सपना सेवे क्यों संसार। सदा कहे अमृत का प्याला, पी कर छोड़े तू संसार। पी कर छोड़े तू संसार। बिका काल के हाथ रे प्राणी, सपना सेवे क्यों संसार। सपना सेवे क्यों संसार। परमात्मा से दूर कभी कोई कहीं भी नहीं जा सकता। दुख का इतना लाड भी मत करिए कि वह सहन करना आपके लिए भार रूप बन जाए। जीवन में सुख दुख का आना जाना तो रहेगा ही। सुख तो इतराता है, अहंकारी, और दुख ही आपको सत्संग की ओर ले जाए। सत्संग हमेशा कल्याणकारी और सुख करता ही है। आपके स्वरूप को भूलकर आप माया में रमने लगे तो फिर वह दुख ही दुख होगा। जब तक मनुष्य माया की संगति करेगा, तब वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और पीड़ाओं में ही भटकता रहता है। संसार को कौन समझावे कि वह जिस सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है, वह तो दुखी है। ये परमात्मा, आप ही इस क्षण भंगुर संसार को बचाइए। यह संसार माया नगरी है। माया जीते जी अज्ञान में मार देती है, किंतु जीते जी अहंकार को मारकर जागृत नहीं होने देती। ये सत्य मार्ग के साधक, आपके मार्ग में कठिनाइयां अवश्य आएंगी। यह संसार भेड़ बकरियों का बाड़ा है। यह अपने हद में ही चलना जानता है। जागृत फिर भी लौटकर माया में नहीं आता। शेर भेड़ बकरियों की तरह मैं करना भले सीख ले, किंतु वह इससे भेड़ नहीं हो जाता। वह शेर ही रहता है। वह अपने जात नहीं बदलता। ये परमात्मा, मेरे मन को मार दीजिए।
वह विचलित हुए जा रहा है। इसे बचाइए। उसे अपने आप को पकड़ना नहीं सीखा। उसे सिखा दीजिए। हे करुणा सागर, करुणा बरसाइए। मेरे सत्य मार्ग को बचाइए। मैं सांसारिक पीड़ाओं से तिल-तिल भर मर रहा हूँ। मेरे अंतर में अखंड दिव्य ज्योत जलाइए। अनंत जन्मों से मैं घोर अज्ञान की निद्रा में सोया रहा। हे सद्गुरु, आप मेरे सतपथ में दिशा व दृष्टि प्रदान करिए। जगत में सद्गुरु की सेवा अमूल्य है। कोटि जन्मों का बलिदान करने पर भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। यह संसार परमात्मा के खेल का मैदान है। उसे हे मित्र, आप साधारण कौड़ी के खेल की तरह मत समझिए। यह परमात्मा का खेल कोटि जन्म धारण करने पर भी संसारी नहीं समझ सकता। यह सांसारिकता जन्म मरण के चक्र में बधी हुई है। विष का बीज बोया है तो विष वृक्ष ही उगेगा। हरि रस ही अमृत है, जो जगत के कल्याण के लिए है। उसे खाकर हे संसारी, आप तैर जाइए। मनुष्य सांसारिक मृत्यु की महिमा जताता है, किंतु जो सद्गुरु सदैव मृत्यु को प्राप्त करके परमात्मा के प्रागट्य को प्राप्त हुए हैं, उनकी महिमा को नहीं समझते। जगत काल से बंधा हुआ है और सीधी तरह से परमात्मा की अद्भुत महिमा को नहीं समझते। संसारी अलख के मार्ग में भूला पड़ा है। काल की भूल भलैया में वह अपने आप को नहीं जानते। धन वैभव के दुख में संसारी सतत चिंता में डूबा रहते। कर्म की पोटली सर से नहीं उतरती और नए कर्मों की पोटली सर पर चढ़ा लेता है। जन्म तो दुख है, किंतु मृत्यु भी सुख नहीं है। कर्म तो फिर भी शेष रहेंगे ही। कर्म कभी खत्म नहीं होने वाले। कर्म भले कोटि कोटि करो, किंतु परमात्मा का भजन कीर्तन मनन चिंतन भी करिए। परिणाम की चिंता न करिए। आप किसकी चिंता कर रहे हैं? आपकी चिंता तो परमात्मा कर रहा है। हे मुमुक्षु, आप कर्मों के कुएं में डूबे हुए अब क्यों रुदन कर रहे हैं? अपने आप को भूल जाइए, परंतु परमात्मा को मत भूलिए। झूठी कल्पना की प्यास में प्यासा मरना अब छोड़ दीजिए। अतृप्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। सारी विपदाएं सद्गुरु के चरणों में सौंपकर निर्भर हो जाइए। संगत की महिमा गाइए। यह झूठा जगत मरा हुआ है, नाशवान है। उसका संगत मत करिए। सत्य के संग से जीना आए तो आप क्षण में महाकाल को भी जीत सकते हैं। संसार को जीतना तो चाहें तो आपके लिए सरल है। करोड़ों जन्म अपने अज्ञान में फोकट में व्यर्थ घुमा दिए। दृश्य अदृश्य
सब सृष्टि परमात्मा की करुणा से हुई। समस्त सृष्टि चराचर में परमात्मा ही भरे हुए हैं। आपका एक एक पल आनंद परमानंद में ही व्यतीत करिए। हे परमात्मा, अपने व्यापक और शाश्वत स्वभाव से मेरे खाली अंतर को भर दीजिए, जिससे मैं आपके दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो सकूं। अंधकारमय विश्वमय मेरे जीवन में अमृत भर दीजिए। मेरे जीवन की कटुमयता दुखदाई है, उसे मधुर मधुर तर बनाकर मुझ पर कृपा बरसाइए। मेरे जीवन के कठिन मार्गों को सरल सरल तर बनाकर उन्हें सरलता से भर दीजिए, उन्हें समरस बनाइए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, जो आप कोटि ब्रह्मांडों का जतन करने वाले जीवन की हर कठिनाई को अवश्य दूर करेंगे। मेरे पापों की गठरी सात समुद्र की गहराई में डुबा दीजिए। सत्य और अहिंसा पावनता से मेरी मलिनता दूर करिए। मेरे पास समय बहुत कम है, क्षण क्षण में मृत्यु पा रही हूँ। काल के पैमाने का मुझे पता नहीं है। ये अखबार आप ही गटगटवासी हैं, फिर मैं आपको खोजने कहाँ जाऊं? मेरा जोग भोग सब आपकी ही कृपा पर निर्भर है। लाखों जन्म बीत गए, मैं जीना नहीं सीख सका। थाली से लेकर मुंह तक की यात्रा कर सका। परमार्थ की महिमा नहीं जानी, जीवन के उद्धार का जतन नहीं कर सका। मेरा जीवन बीच भंवर में अटका हुआ है, उसका बेड़ा पार करिए। मैं किसकी वजह से सुखी हूँ? परमात्मा की इस अपार लीला का मनुष्य विचार नहीं करता। अज्ञात रूप से ही परमात्मा जीव की मदद कर देते हैं, जीव को पता नहीं चलता। बुद्धि इस अपार लीला को पार नहीं पा सकती, इसलिए वह यह सब मैंने किया है ऐसा विचार करता है। जीवात्मा जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, जीव सोया हुआ है, परमात्मा जाग कर उसकी रक्षा करते हैं। सांसारिक कर्म करते करते मनुष्य का चित्त जब शुद्ध हो जाता है, तब वह भक्ति की ओर झुकता है। जो भक्ति की ओर झुकते हैं, परम परम भाग्यशाली। उन्हें यह पता है काल चक्र कितना दुखदाई है। अब समय हमारे पास नहीं रहा, अब हमारे पास परमात्मा के साथ सत्संगत के सिवाय और कोई मार्ग नहीं बचा। इस बात को समझना बहुत बड़ी चीज है और समझने वाला परम भाग्यशाली। परमात्मा की भक्ति से ज्ञानोदय होता है और ज्ञानोदय से परमात्मा की पहचान होने लगती है। अंतर में परमात्मा का अनुभव करने वाले मुमुक्षु को अब पूरा विश्वास हो जाता है कि मैं परमात्मा के कारण से ही सुखी हूँ।
मुझ पर उपकार करने वाले यही हैं। मेरे और समस्त सृष्टि के परम अस्तित्व यही मेरे परमात्मा है, जिसके जीवन में संयम, सदाचार, भक्ति, प्रेम, विनम्रता नहीं होते, वह मनुष्य दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। लौकिक सुख आत्म स्वरूप का लोप करता है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध भोग कर पूर्ण करना होता है, उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। किंतु नए प्रारब्ध का निर्माण नहीं करना है। तब मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूट सकेगा। नए कर्म करेगा तो पुराने कर्म तो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन नए कर्मों से नया भाग्य बनेगा और वो शेष कर्म के बाद की तरह नए जन्म के में वो भोगने पड़ेंगे। इसलिए नए कर्म, नया भाग्य हमें पैदा नहीं करना है। आत्मा परमात्मा का अंश, जीवात्मा शरीर से अलग है। देह भाव यदि मनुष्य भूल जाता है और आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे सदैव मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सर्व जीवों पर दया भाव रखना ही परमात्मा की प्रसन्नता का कारण है। परमात्मा इसी बात से प्रसन्न होते हैं कि हम सर्व जीवों पर एक जैसा करुणा भाव रखें। जो कुछ मिले उसे संतोष प्राप्त करना चाहिए और इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। शरीर जड़ है। जड़ से यानी शरीर से जो मोह छोड़ देता है और चैतन्य के साथ प्रीति करता है, उसी का कल्याण होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जातक की महान सिद्धि है। यही यज्ञ है, यही तप है। मनुष्य जीवन की सच्ची कसौटी मृत्यु है। मृत्यु परमात्मा की कृपा से ही सुधरता है। इसके लिए जीवन में निष्काम कर्म करते रहना पड़ता है। बिना वैराग्य के गृह त्याग करना उचित नहीं है। एक घर छोड़कर आदमी दूसरा घर बसाता है। संपत्ति, स्वजन के प्रति आसक्ति नहीं रहती, तब घर में सबके साथ रहने पर भी उसे गृह त्यागी ही समझना चाहिए। पानी में नाव रहनी चाहिए, किंतु नाव में पानी भर जाने से वह डूब जाती है। जीव द्वारा किए गए संकल्प पूर्व जन्म के कारण बन जाते हैं। मन सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करता रहता है, तब वह साध्य यानी परमात्मा को भूल जाता है। जब तक भजन कीर्तन में मन स्थिर नहीं होता, तब तक उसे सांसारिक क्रियाकलाप ही याद आते रहते। अति परोपकार के भाव में ही मोह उत्पन्न होता है। अतः निर्मोही होकर ही जरूरी परोपकार करना चाहिए। विलासी माँ बाप के पेट से संत जन्म नहीं लेते। जन्म लेने के लिए संत पात्र की खोज करते हैं।
जूनागढ़ के पास औरब बावड़ी नाम के तीर्थ में उनके संत करशन बापू छोटी-छोटी बच्चियों को भोजन के लिए आमंत्रित करते और उन बच्चियों के पैर पखार करके, उनका पूजन करके, उनका चरण स्पर्श करके वो आजीजी पूर्वक उनसे प्रार्थना करते कि हे माँओ, आप में से मैं किसके पेट से जन्म लूँगा? मैं संत हूँ, मैं सत सेवा जानता हूँ, मुझे सेवा ही करनी है, मुझे जन्म अवश्य लेना है। आप सब में से मैं किसके पेट से जन्म लूँ? क्या पता? हे माँ, आप में से जिसके पेट से मैं जन्म लूँ, माँ जतन से मुझे अ, लालन-पालन से मुझे बड़ा करिए, मुझे बहुत प्यार दीजिएगा, मेरा जतन करिएगा। बड़ी प्रार्थना करके वो उन बच्चियों से पेश आते थे। कोई भी सत्कर्म सतत करते रहने से उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। सबके साथ रहते हुए भी अकेले होकर तप किया जा सकता है। सबके साथ रहकर भी अकेलापन अनुभव करना और अकेलेपन में हमेशा परमात्मा को साथ में रखना, ये ऊर्ध्व गति। युवावस्था में ही वैराग्य आ जाने से कम प्रयत्नों पर भी वृद्धावस्था में आध्यात्मिक ऊंची कक्षा प्राप्त की जा सकती है। माया के आवरण से ढके लोगों के संपर्क में कम से कम रहिए। स्वजनों के बीच भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भेदभाव करने वाली बुद्धि ही सर्व दुखों का कारण है। किसी को अध्यात्म में जाने से रोकना महापाप है और अध्यात्म में जाने के लिए प्रेरित करना महापुण्य है। अनन्य भाव से की गई प्रार्थना और तप से यह सिद्धि मिलती है, जो महात्माओं को वर्षों तक तप प्रार्थना करने पर भी नहीं मिलती। देह भाव मनुष्य के सर्व दुख का कारण। परमात्मा का नाम स्मरण ही उसे दूर कर सकता है। आत्मबल के लिए भी प्रभु का नाम स्मरण ही आवश्यक है। हम जगजीत नामकरण कर देते हैं। मनजीत, इंद्रजीत, कालजीत, परमजीत, ये सब नाम रख लेते हैं, किंतु वही वीरत्व पाया हुआ है जिसने अपने मन को जीत लिया है। सिर्फ नाम रख लेने से कोई नाम का गुणी नहीं बन जाता। परमात्मा को रिझाने के लिए यज्ञ हवन करना आवश्यक नहीं है। परमात्मा निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते। भजन, कीर्तन, मनन, चिंतन से हृदय की शुद्धि होती है। देह भाव छोड़कर प्रभु भजन में मस्त रहिए। जगत की सर्व विद्याओं और सिद्धियों से प्रभु भक्ति सर्वोपरि। अपने देह के लिए तो जगत जन्म जन्मांतर से उद्यम करता ही रहा है, किंतु अपने उद्धार के लिए वह अध्यात्म में नहीं झुकता। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। संसार प्रभु का श्रृंगार है। हर श्रृंगार इसलिए बना है कि संसार प्रभु की संतान बनकर उसका विवेकपूर्ण उपयोग करे।
संसार एक कुआं भी है, किंतु वह डूब मरने के लिए नहीं है। संसार में डूब मरना आवश्यक नहीं है। उसका भी विवेक पूर्वक उपयोग करके संसार सागर खेल लिया जा सकता है। परमात्मा की हर रचना सहेतु और सकारात्मक होती है। अकारण कुछ नहीं बना, इनका भी नहीं बना। कारण यानी परमात्मा। परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध में सृष्टि में इनका भी नहीं बना। एक रज और परमाणु भी नहीं बना। उसका विवेक पूर्वक उपयोग कर लेना चाहिए। सदगुरु संसार के बंधन से मुक्त होते हैं, इसीलिए वे संसारी को उसके बंधन से मुक्त कराते हैं। जब ईश्वर का व्यापक होने का ज्ञान होने लगता है, तब पाप कर्म करने का संसारी को कोई अवकाश ही नहीं रहता। भक्ति और ज्ञान का समरस पीजिए और पिलाइए। जो परमात्मा का छोटे से छोटा भक्त अपने आप को समझता है, वह बड़ी से बड़ी मंजिल प्राप्त कर सकता है। निरहंकारी होना अपने आप में बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ी योग्यता। और इस योग्यता को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा बड़प्पनधारी है संसार में। और जो संसार अपने आप को बड़ा समझता है, वह बड़ा नहीं है, वह क्षुद्र से क्षुद्र है। जो साधक सदगुरु के देहभाव के साथ संग न करके वह उनकी सत्ता में समा जाता है और अपने आप में स्वस्वरूप का अनुभव करता है, वह सत्संग का अधिकारी है। सत्संग में प्रकृति का यानी देह प्रकृति का विचार नहीं करना चाहिए। मात्र और मात्र निर्गुण परमात्मा का ही विचार करना चाहिए। मात्र स्वरूप का ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए। अपना स्वरूप, अपना स्वरूप परमात्मा का रूप, निर्गुण रूप, अनादि अनंत रूप, शाश्वत रूप। समाधि में समस्थित रहना चाहिए। वही अनुभव ज्ञान प्राप्त कर सकता है। समस्थित, न इधर या न उधर, ढोलक की तरह डोलना नहीं है, शब्दों को बदलना नहीं है, क्रियाओं को बदलना नहीं है। एक विश्वास, परमात्मा पर विश्वास, अकूट विश्वास, अड़ग विश्वास, अनन्य विश्वास और अपने अंतर पर भरोसा, बस। और कोई बीच में नहीं आ सकता। जिनका मन स्वप्न में रमा करता है, चित्त में सुषुप्ति हो, अहम भाव प्रबल हो, वे साधक संगत छोड़कर चले जाते हैं। सदगुरु जिसको बांध देते हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है। यदि वह छूट जाता है, तो उसे कई सांसारिक बंधन बांध देते हैं। मुमुक्षु कोटि कोटि जन्म मरण के फेरे में फिर फिर कर सदैव संसार छोड़ देता है, वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। सदगुरु के सानिध्य में उनकी अंतर्वाणी साधक को मस्ती व आनंद प्राप्त कराती है। साधक उनकी करुणा में बह जाता है, वह निर्भय बन जाता है, निर्मोही बन जाता है और सत्य की महिमा को प्राप्त कर लेता है। साधक का देह मर जाता है,
देह का मर जाना यानी उसके प्रति आसक्ति न होना, यह सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसका स्वरूप कभी नहीं बदलता। देह मर जाता है, स्वरूप नहीं बदलता। अहंकार मिट जाता है, आसक्ति मिट जाती है, अंतर का स्वरूप नहीं बदलता। वो सदा साकार है, क्योंकि वो सदा निराकार है। जो निराकार है वो साकार है, सदा साकार है। और जो साकार दिख रहा है वो निराकार है, वो आज नहीं कल मिट जाने वाला है। किंतु जब तक माया नहीं मरती तब तक साधक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। साधक की माया का मरना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अनंत पेज 152। आकर शिक्षा जगत की पंडित भया प्रकांड, ना सीखा मैं राम को भर भर खाया भांड। संसार की शिक्षा तो पा ली, वो तो बेटा पेट भरने का साधन है। संसार की शिक्षा बड़प्पन के लिए, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, नेता बन जाओ, क्रिकेटर बन जाओ, वहीवटदार बन जाओ, वो बन जाओ, वो बन जाओ। बनना अध्यात्म मिटना सिखाता है। पंडित भया प्रकांड, बड़े बड़े पंडित हो गए, बहुत बड़े बड़े, बड़ी बड़ी किताबों के भाष्य लिखते हैं, बड़ा बड़ा साहित्यिक वर्णन करते हैं, खाद के टुकड़ों की तरह शब्दों को अच्छी तरह मढ़ मढ़ करके प्रकाशित करते हैं। ना सीखा मैं राम को, लेकिन अंतर में परमात्मा को नहीं पाया। क्या पाया? भर भर खाया बाण, खाकर पेट ही भरा। सारी दुनिया बढ़ती है पेट, परमात्मा को पाकर क्या भरा? अंतर को भरना चाहिए। मत रो अपंग बाल तू, क्यों खोवे हरि धाम, जग देवे साधन भले, हरि देवे हरि धाम। छोटे बच्चे अपंग अपाहिज रह जाते हैं, सदगुरु उनको आत्मबल देते हैं। ये बेटे, तुम भले अपंग रहे, तुम्हारा शरीर भले विकलांग है, विकल है, लेकिन परमात्मा की सत्ता आपके साथ है, परमात्मा की ताकत आपके साथ आत्मबल के रूप में जुड़ी हुई है, उसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमेशा आपके साथ है। अंग भले विकृत हो, आपका आत्मा विकृत नहीं है। इसलिए बच्चे, परमात्मा को प्राप्त कर लो, परमात्मा के साथ रहो, परमात्मा को साथ रखो। दुनिया के साधन भले आपके लिए पर्याप्त नहीं है, न हो, लेकिन हरिधाम, परमात्मा का सानिध्य आपके लिए उपयोगी है। और परमात्मा का धाम, परमात्मा का घर आपका अंतिम घर है। मत विचलित हो पीड़ से, पीड़ ही हरि की शान। सदगुरु कहते हैं कि बेटा, सांसारिक पीड़ा से विचलित मत बनो। पीड़ा तो आएगी और जाएगी। पीड़ा कई बार अध्यात्म की ओर झुकाती है। पीड़ा आने पर ही आदमी अध्यात्म को समझता है, परमात्मा के पास जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, ये परमात्मा बचाइए मुझे, मैं दुखी हुए जा रहा हूँ। लेकिन वो पीड़ा है तब, सुख में यदि परमात्मा को याद करता है तो उसको दुख आता ही नहीं। हेतु अंतर ज्ञान, पीड़ा परमात्मा के पास आपको ले जाती है तो फिर आप अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंतर को प्राप्त करते हैं, असाध्य प्राप्त करते हैं। श्रद्धा धीरज जो जो धरे, कभी न विचलित होए, अपना अंतर जो भरे, कभी न पीड़ा होए। श्रद्धा और धैर्य, ये मुमुक्षु के गुण हैं, इनसे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ये दोनों सद्गुण हर एक मुमुक्षु में होने चाहिए। परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखिए और अपना पीड़ा दूर हो जाए और सुख आने लगे, इस बात की प्रतीक्षा करिए। अंतर में प्रतीक्षा करिए, अंतर को प्राप्त करिए। अपना अंतर जो भरे, कभी न पीड़ा हो। अपने अंतर को परमात्मा से जो भर लेता है, उसे कभी पीड़ा नहीं होती। होती भी है तो उसको अनुभव नहीं होती। और श्रद्धा ही पीड़ है। परमात्मा के प्रति
श्रद्धा का न होना ही पीड़ा है। शारीरिक पीड़ा पीड़ा नहीं है। जीवन नरक बना है। परमात्मा के प्रति अश्रद्धा समझिए कि जीते जी वो नरक है। श्रद्धा पीड़ा जीत ले। यदि परमात्मा के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा है, तो वो सारी पीड़ाएं हर लेता है। फिर न पीड़ा पाए। फिर पीड़ा किस बात की? आपके जीवन में कोई पीड़ा नहीं रह जाती। सारा संसार कहे, अरे ये तो दुखी है, इसके जैसा दुख तो किसी को है ही नहीं। लेकिन वो जानता है कि मेरे पास, मेरे अंतर में कोई दुख नहीं। मेरे जैसा सुखी इस सृष्टि में कोई बना ही नहीं। बस ये अंतर सुख, अंतर की शांति, अंतर का आनंद, यही आपकी उपलब्धि है, आपकी संपत्ति है, और यही परमात्मा है, परमात्मा का घर है, परमात्मा का पवित्र आसन है। उसी के साथ आपको रहना है, उसी से आपको अपना पाथे यानी आपके मार्ग का भोजन ग्रहण करना है और वहीं पहुंचना है। तू क्यों मुंह लटका लिया? मायूसी ना जाए। सदगुरु कहते हैं कि हे मित्र, तुम बीच रास्ते में बैठे हुए मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? आपको क्या पीड़ा है? मायूस क्यों हुए जा रहे हो? ऐसा जीवन क्यों जिए जिसमें सुख ना पाए? देखिए बेटा, परमात्मा ने सुख, शांति और आनंद दिया है, तो जन्म इसीलिए दिया है कि सुख, शांति और आनंद प्राप्त करो। तो दुखी होने के लिए परमात्मा ने जन्म नहीं दिया। लेकिन आदमी स्वयं ही जन्म जन्मांतर तक कर्म करके करके करके, अच्छे बुरे भले सारे तरह के काम करके अपने आप पीड़ा सर पर चढ़ाई है, और वो पीड़ा फिर भोगता है। तो परमात्मा क्या करे? क्या करे परमात्मा? आदमी ने स्वयं पीड़ा को लेकर अपने सर पर चढ़ाया है। परमात्मा क्या करे? आदमी प्रार्थना करता है परमात्मा को, ये परमात्मा मेरी पीड़ा हर लीजिए। परमात्मा कहता, मैंने बेटा पीड़ा बनाई ही नहीं, मेरे खजाने में कहीं पीड़ा नहीं। अखूट श्रद्धा, धीरज, सुख, शांति, आनंद, सहजता, सरलता, पवित्रता, यही सब है। करुणा यही है। कहाँ आ गई आपके? कहाँ से आ गई पीड़ा? सुख तो अंतर सुख कहे, साधन सुख ना कोय। सांसारिक साधन सांसारिक सुविधा देते हैं, थोड़ा सा सांसारिक सुख भी देते हैं, लेकिन सच्चा सुख और अंतर का आना है, अंतर सुख है। अंतर सुख, परमात्मा अंतर में विराजमान है। उसे प्राप्त करके आपको जो सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है, इससे बढ़कर संसार में कोई सुख, शांति, आनंद नहीं बना। अंतर में अमीरस रहे। क्षण क्षण आपके अंतर में जब आप जागृत होंगे, तो अमीरस, अमृत झरता रहेगा। और ऐसा सुख ना कोई, ऐसा सुख कभी संसार में न बना है और न बनेगा। बस है तो वही है जिसे आप अंतर में प्राप्त करेंगे। भव भव खातु भेदिया, भेद परम को पाए। आप हर एक जीवन जीवन में परमात्मा की सुराग प्राप्त करते हैं। परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कैसा होगा, वैसा होगा। किसी ने कहा वैसा होगा, किसी ने कहा वैसा होगा। हाथी के चार अंधों की तरह हर किसी ने अपने आप को हाथी की कल्पना कर ली, परमात्मा की कल्पना कर ली। उसी ने पाया जो मरा, जिसकी आसक्ति मरी, जिसका अहंकार मरा, उसने परमात्मा को पा लिया। पा लिया तो फिर वह बोला नहीं कि परमात्मा कैसा है, क्योंकि वो अकथ कहानी कहीं नहीं जा सकती। वो परमात्मा उसी ने जाना और किसी ने नहीं जाना। और जो उसके जैसा बना, फिर उसको किसी ने नहीं जाना, परमात्मा उसी ने जाना। तो जिसने परमात्मा जाना, उसको किसी ने नहीं जाना। तो सारा परमात्मा जानने वाले संसार से अछूते ही रहे। संसार उन्हें, सदगुरु को नहीं पहचान सका। इसीलिए संसार आज परमात्मा को खोजता है, नहीं मिल रहा। सदगुरु कहते हैं, बेटा है, ये रहा परमात्मा, ये रहा, मैं छाती फाड़ कर दिखाऊं। लेकिन संसार नहीं समझता। हमें तो मूर्त रूप में उन मूर्तियों की तरह दिखाइए, उसकी तरह दिखाइए, उसकी तरह दिखाइए। जो कल्पनाएं मस्तिष्क में भर रखी हैं जन्म जन्मांतर से, उनकी तरह दिखाइए। परमात्मा
दिखने वाली चीज नहीं है, वो मूर्त रूप नहीं है। मूर्त रूप होता तो नश्वर होता, मनुष्य के देह की तरह। वो नश्वर नहीं है, नश्वर को बनाने वाला है, अमिट है, अनश्वर है, शाश्वत है। वो तो निर्गुण ही होगा, वो तो अरूपी ही होगा, तभी वो शाश्वत है। रूप धारण करने वाला शाश्वत नहीं हो सकता, उसको तो मिटना ही पड़ता है, अरूपी होना ही पड़ता है। इसलिए बेटा परमात्मा अरूपी है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, अनुपम है और आपके भीतर में विराजमान है। इसीलिए है क्योंकि वो निर्गुण है, निर्गुण है। यदि वो सगुण होता, संसार की तरह, साधन की तरह होता, तो उसको भी मरना पड़ता, उसको भी काल मिटा देता। लेकिन काल को बनाने वाला, साधन को बनाने वाला, संसार को बनाने वाला परमात्मा इतना कमजोर और नश्वर नहीं है। कोलाहल जग में रहे, जग अशांति ही होए, अंतर शांति तू धरे, अलग शांतता कोई। संसार में कर्म की अशांति हमेशा बनी रहती है। कोलाहल, असंतोष, अशांति, भाग दौड़, आदमी हमेशा व्यस्त ही व्यस्त रहता है, अशांत ही रहता है, दिन भर दौड़ता रहता है, रात भर दौड़ता रहता है, विचारों में हमेशा अस्थिर रहता है, लेकिन शांति कभी प्राप्त नहीं करता। इस अशांतता में इसे अंतर शांति यदि वो धारण करे तो वो शांत रह सकता है, सुख पा सकता है, शांति पा सकता है, आनंद पा सकता है। लेकिन ऐसा वह नहीं करता क्योंकि वो कर्म में प्रवृत्त रहता है। जगत विषमता को धरे, समदृष्टि हरि होय, सब में एक ही रूप है, विषम रूप जग होय। जगत विषमता को धरे, संसार विषम है, असमान है। संसार में समानता कभी नहीं, असमानता, असहजता, असरलता, अव्यवस्था, असंतोष, ये संसार की नींव में बने हुए दुर्गुण हैं। वो समदृष्टि मात्र परमात्मा की है। परमात्मा को सबको समदृष्टि से देखते हैं। संसार विषमता की नींव पर खड़ा हुआ है। सब में एक ही रूप है, परमात्मा सब में एक साथ जैसा विराजमान है, लेकिन परमात्मा को संसार विषम रूप में होने से प्राप्त नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति रची, अध्यात्म की नींव अमीरस से भर पची, प्याला भर पी। भारतीय संस्कृति अध्यात्म की नींव पर रची हुई और कई संस्कृतियां भौतिकवाद और बुद्धिवाद पर रची हुई है। तो भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है, वहाँ अमृत बरसता है, प्याला भर कर पियो, बचाओ उसे और अंतर में धारण करो। सोना तो झांका लगे, तांबा चमक दिखाए, असली से नकली बड़े, हरी झांचे जग जाए। असली से नकली कई बार अच्छा दिखता है, परमात्मा से संसार ज्यादा अच्छा लगता है। अध्यात्म में तो सरलता है, सहजता है, थोड़े कायदे कानून है, थोड़ा सा सादा जीवन है, थोड़ा कष्टमय भी हो सकता है, लेकिन संसार में हमेशा सुख लगते हैं, सांसारिक साधन सुख दिखते हैं। तो वो संसारी को अध्यात्म में दुख दिखता है। जैसे सोना कम चमक देता है, लेकिन उसे हल्का बनाने वाला तांबा ज्यादा चमकदार होता है, लेकिन तांबा मिलाने से सोने की कीमत घट जाती है। फिर भी तांबा कम कीमती होने पर भी अधिक चमकता है। जैसे संसार परमात्मा के सद्गुणों से ज्यादा चढ़ बढ़ करके रहता है। असली से नकली बड़े, हरी जांचे जग जाए। लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त करता है वो हमेशा ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है, और जो संसार में रचा पचा रहता है अहंकार में, वो अधोगति प्राप्त करता है। बड़ा नाम दुनिया लिखे, अलख न कोई नाम, जगत कल्प में ही दिखे, कोई नहीं उसका ठाम। दुनिया बड़े बड़े नाम धारण करके घूमती है, प्रसिद्ध होना चाहते हैं लोग, बड़प्पन दिखाना चाहते हैं, लेकिन अलग अध्यात्म
कभी भी अपना नाम जताना नहीं चाहता, अपना नाम बड़ा करना नहीं चाहता, वह हमेशा नाम मिटा करके जीना चाहता है। जगत कल्प नहीं है, संसार मात्र कल्पना में दिखता है, वह है नहीं, इसीलिए वह नाम लेकर घूमता है, क्योंकि वो मात्र कल्पना है ही नहीं। कोई उसका था, इसका कोई घर बार नहीं है, संसार मात्र कल्पना में। इस तरह परमात्मा को हमेशा याद करिए, सदगुरु के चरण शरण में रहिए, सानिध्य में रहिए हमेशा, और परमात्मा को भजिए, कीर्तन करिए और नाम चिंतन करिए। संसार में कम से कम रहिए, आपको हमेशा परमात्मा सदगति प्रदान करेंगे, सुख शांति और आनंद प्रदान करेंगे। यही हमारा ध्येय